आज कुछ विशेष दिन है, क्या है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा लोग कर रहे हैं, दुर्गा पूजा दूसरे ढंग से कर रहे हैं और हम दुर्गा पूजा करेंगे किसी दूसरे ढंग से। तो दुर्गा की पूजा कृष्ण के गुणगान से अपने आप होती है। दुर्गा जी कृष्ण की छाया है, जैसा कि बताया गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान की छाया शक्ति है, तो कृष्ण की पूजा करने से दुर्गा की पूजा अपने आप हो जाती है। छाया छाया समझते है ना। तो जैसे आपकी आप अगर खाते हैं तो आपकी छाया भी खाती है कि नहीं, आप चलते हैं तो आपकी छाया भी चलती है। तो कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण की छाया की पूजा अपने आप हो जाएगी। तो हम दुर्गा की पूजा अलग से नहीं करते, कृष्ण की पूजा, कृष्ण का गुणगान। तो दुर्गा का जो है कैसा संबंध है भगवान कृष्ण के साथ है, ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण की ये एक शक्ति है जो सृष्टि स्थिति पालन करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि चेष्टते सा। उनकी इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है, गोविंद की इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। स्वतंत्र नहीं है, दुर्गा देवी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। और हम स्वतंत्र मान लेते हैं तो ये अपराध होता है। तो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में किस प्रकार से वर्णन आया है। ये घटना उस समय की है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। क्या समझे? सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण के शरीर से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ और धर्म का जन्म हुआ, सरस्वती का जन्म हुआ, अनेक देवताओं का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण के शरीर से ही प्रकट हुए। तो ये कथा सुना रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं। तब भगवान कृष्ण की बुद्धि से मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण की बुद्धि से मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवी जो है तपे हुए सोने के जैसे रंग की हैं, तपे हुए सोने के रंग की हैं और अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही हैं। इनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र कमलों की शोभा को छीन रहे थे। उनके शरीर पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। रत्नों के आभरण से विभूषित थीं। इनकी 100 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 100 भुजाएं दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। इन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, ये श्री कृष्ण की शक्ति रूपा और तीनों लोकों की महामाता है, पराजननी महामाता है। त्रिशूल, शक्ति, सार्ग धनुष, खड्ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडलू, वज्र, अंकुश, पाश, भुसुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गंधर्वास्त्र, ये सब हाथों में धारण किए। 100 भुजाएं हैं ना, 100 भुजाओं में क्या क्या धारण किए हैं। इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। अरे बोल, किसका बच्चा रो रहा है?
अपने बच्चे को या तो शांत करो या बाहर ले जाओ। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये देवी जो है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर के उनका स्तवन कर रही हैं। तो क्या कह रही हैं? कह रही हैं, हे प्रभु, मैं प्रकृति हूँ, ईश्वरी हूँ, सर्वेश्वरी हूँ, सर्व रूपिणी हूँ, सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही ये जगत शक्ति पाता है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इतना होने के बावजूद भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम प्रकृतिरीशानी सर्वेशा सर्वरूपिणी सर्वशक्ति स्वरूपा चा मया चा शक्ति मज्जग। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। कौन कह रही हैं? दुर्गा देवी। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आप ही तीनों लोकों के पति हैं, तीनों लोकों के गति हैं, तीनों लोकों के पालक हैं, तीनों लोकों के सृष्टा, संहारक और पुनः सृष्टि करने वाले आप ही हैं। तो या सृष्टा न स्वतंत्रा त्वमेव जगतां पतिः गतिश्च पाता सृष्टा च संहर्ता च पुनर्विधि। आपका स्वरूप परम आनंद है। कौन कह रही हैं? दुर्गा देवी। किससे कह रही हैं? कृष्ण से कह रही हैं। आपका स्वरूप क्या है? परम आनंद है। आपका स्वरूप परमानंद है। मैं आनंद पूर्वक आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु, आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। परमानंद रूपम त्वाम वंदे चानंद पूर्वकम चक्षुर्निमेष काले चा ब्रह्मणा पतनम भवेन्। जो भ्रुकुटी के इशारे से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है, अपनी भ्रुकुटी के इशारे से ही करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है? कौन आपका प्रभाव वर्णन कर सकता है? तस्य प्रभावम मतुलम वर्णतुम काछमो विभो भ्रुभंग लीला मात्रेण विष्णुकोटिम सृजेतु यः। ऐसे आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्मा और मेरी जैसी कितनी देवियों की आप सृष्टि कर सकते हैं खेल खेल में। चराचरांच विश्वेषु देवान् ब्रह्म पुरोगमान् मद्विधा कतिवा देवी सृष्टुं शक्तश्च लीलया। आप परिपूर्णतम परमेश्वर हैं, भांति भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी आनंद पूर्वक वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। परिपूर्णतमं स्वेद्यं वंदे चानंद पूर्वकम महान विराट यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो विभो वंदे चानंद पूर्वम तम परमानंद परमात्मानम ईश्वरम। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ।
यम च स्तोतुम अशक्ताश्च ब्रह्म विष्णु शिवादयः वेदा अहम च वाणी च वंदे तम प्रकृते परम। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। वेद और श्रेष्ठ विद्वान आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वेदाश विदुषां श्रेष्ठा स्तोतुम शक्ता न लक्ष्यतः निर्लक्ष्यम का क्षमा स्तोतुम तम नरेहम नमाम्यहम्। ऐसे कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। भगवान ने आज्ञा दी कि बैठो, तो भगवान को स्तुति करके और भगवान की आज्ञा लेकर के श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बैठ गई। कौन? दुर्गा देवी। इत्येव मुक्ता सा दुर्गा रत्न सिंहासने वरे वासनत्वा श्री कृष्णम तुष्टुस्ताम सुरेश्वरा। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है वो सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। यदि दुर्गा कृतम स्तोत्रम कृष्णस्य परमात्मनः या पठे दर्शना काले सजई सर्वतः सुखी। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। देखो, दुर्गा की पूजा किए बिना ही दुर्गा जी उसके घर में आती हैं, प्रसन्न है? उनकी कही हुई स्तुति का अगर कोई पाठ करे तो दुर्गा देवी इतनी प्रसन्न होती हैं, उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वो भवसागर में रहकर भी अपने यश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। देखो, मतलब दुर्गा की पूजा किए बिना ही दुर्गा प्रसन्न होती हैं, इतने से हैं। दुर्गा तस्य गृहं त्यक्त्वा नैव याति कदाचन भवाब्धो यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेपुरम्। अब आगे एक घटना इसी प्रकार की। पूर्व काल में सृष्टि के समय भगवान विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वो माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। दुर्गा को क्या कहा जाता है? विष्णु माया। शिवा शब्द का अर्थ है शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और आ शब्द है दाता के अर्थ में। वो देवी कल्याण स्वरूपा है, कल्याणदायिनी है, इसलिए शिवा कही गई है। प्राकृत प्रलय के समय भी अपनी माया से श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। प्राकृत प्रलय के समय, प्राकृत प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, सृष्टि के तत्व भी समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका भी प्रलय हो जाता है। उस समय वे अपनी माया से श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने के कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा हैं। जैसे भगवान सत्य हैं उसी प्रकार प्रकृति देवी भी सत्या है। देवी श्री विष्णु की भक्ता हैं। भक्त पुरुष को बोलते हैं और भक्ता बोलते हैं स्त्री को। तो ये देवी श्री विष्णु की भक्ता हैं, विष्णु रूपा तथा विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई, इसलिए उनको वैष्णवी कहा जाता है। वैष्णवी, दुर्गा को वैष्णवी क्यों कहा जाता है?
विष्णु की भक्त हैं। कोई स्त्री जो है विष्णु की भक्त हो तो वैष्णवी, पुरुष अगर विष्णु का भक्त होता है तो वैष्णव के कहा जाता है। तो वैष्णवी हैं और विष्णु की शक्ति है, इसलिए भी इनको वैष्णवी कहा जाता है। और विष्णु के द्वारा इनकी सृष्टि हुई है, इसलिए भी इनको वैष्णवी कहा जाता है। गौर शब्द पीले रंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वो गौर शब्द भगवान के लिए आता है, तो उन भगवान की शक्ति इसलिए गौरी कहलाती हैं। गौर भगवान का एक नाम है, तो उनकी शक्ति है इसलिए ये गौरी कहलाती हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया हैं, इसलिए भी इनको गौरी कहा जाता है। गुरु भगवान कृष्ण को हैं, गुरु हैं। अब एक स्त्री मेधा नाम के ऋषि हैं, वे जो है राजा सुरथ से बताते हैं, राजन श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। वो कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। देखो, अपनी माया से पूरे जगत को ढक देती है, लेकिन जिन पर कृपा करती है, किन पर कृपा करती है? धर्मात्मा पुरुषों पर। जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। राजन, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, माया है ना, तो कृष्ण की भक्ति सरल व्यक्ति के लिए सरल है और कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है। तो जो अपनी माया चलाते हैं, अपना कपट छल कपट का व्यवहार करते हैं, उनके लिए भगवान की माया जो है भी अपनी माया करती है ना। तो दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। फिर तो वे जीव इस नश्वर और अन्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं। ये दुर्गा अगर कृपा करेगी तो कृष्ण की भक्ति प्रदान करेगी, और जो छल और कपट का व्यवहार करते हैं उन पर दया नहीं करती है, तो वे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं, कृष्ण के मंत्र का जप नहीं करते हैं। तो देवी दुर्गा ही जो है अपनी माया से उनको ऐसा भ्रमित करती है कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करते। लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त के कारण इस तरह भटक जाते हैं। कोई निमित्त बना जाता है, इस देवता की पूजा करना, उस देवता की पूजा करना, और कृष्ण की पूजा को छोड़ देना। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं, उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के पश्चात में देवी प्रकृति की कृपा से उनकी आराधना में लगते हैं। अब देखो, अन्य देवताओं की 7 जन्मों तक कोई भक्ति करेगा तब देवी दुर्गा की सेवा में आते हैं, और 7 जन्मों तक कृपामयी विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें शिव की भक्ति प्राप्त होती है। अभी कृष्ण की भक्ति में कहाँ, कितनी दूर अभी है। पहले क्या बताया, 7 जन्मों तक देवताओं की भक्ति करेंगे, इसके बाद फिर देवी दुर्गा की भक्ति करेंगे। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक, तब उन्हें शिव की भक्ति प्राप्त होगी। शंकर जी हरि के ज्ञान के देवता हैं, उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव जी की भक्ति ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, जल्दी विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन निष्काम होना चाहिए, निष्काम भक्ति, तब उनके द्वारा विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है
विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। तब वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास में सेवन करते हैं, यानी सेवा करते हैं। गोलोक धाम में कृष्ण की सेवा करते हैं और अपनी आंखों से अगणित ब्रह्माओं का पतन देखते हैं। गोलोक धाम में जाएंगे तो अपनी आंखों से असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखेंगे। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वो अपने पूर्वजों की हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्या समझे? जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वो अपने पूर्वजों की हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वो नाना के कुल की हजारों पीढ़ियों का उद्धार करता है। नाना मतलब माता के पिता, उनकी भी कुल की हजारों पीढ़ियों का, और माता का और दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। महाभयंकर भवसागर में दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सबको पार कर देती है। दुर्गा देवी क्या है? कर्णधार बन जाती हैं और वो कृष्ण भक्ति की नौका में बैठा करके आपको पार कर देती हैं भवसागर को। कर्णधार वैष्णवों के कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की वो वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। कर्म बंधन को छिन्न करने के लिए ये वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम देती है, जैसे तीखा चाकू हो। तो ये दुर्गा देवी जो है तीखे चाकू काम करती हैं कर्म बंधन को काटने के लिए, ये कृष्ण की शक्ति हैं। हे राजन, उस शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की है, एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणीय शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो भक्तों को देती है और दूसरी आवरणीय शक्ति अब भक्त के पल्ले बांधती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि सनातनी है, ये मेरी स्त्री है, यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवरणीय बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। हे राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ और शंकर जी से ज्ञान प्राप्त करके श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। अब इसके बाद ये कथा आती है, एक वैश्य है, समाधि नाम का वैश्य है, जिसकी पत्नी और पुत्रों ने उसको घर से निकाल दिया और फिर भी उसको अपनी पत्नी और पुत्रों की याद आती है कि वे मेरे बिना कैसे जीवन निर्वाह करेंगे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिन पत्नी पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं उनकी याद क्यों कर रहा हूँ, ये कैसा मेरे ऊपर मोह है छाया हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने उपवास किया देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। तो कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वैश्य को श्वास रहित हुआ देखकर उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी। माता उस वैश्य को जो है अपनी गोद में उठा लिया। उपवास करके वो वैश्य क्या हो गया, श्वास रहित हो गया, श्वास बंद हो गई उसकी। दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। देवी ने स्वयं ही उससे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक बोली। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मा का पद, देवताओं का पद, इंद्र का पद
मनुष्य, मनु का पद, संपूर्ण सिद्धियाँ जो चाहो ले लो, मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। तुम जो चाहो, बच्चों को बहलाने वाली ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं दूंगी मैं, तुम मांगो क्या चाहते हो। वैश्य बोला, माँ मुझे ब्रह्मा का पद या देवताओं का पद पाने की इच्छा नहीं है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है ये मैं स्वयं ही नहीं जानता, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसको मैं भी नहीं जानता, लेकिन बहुत दुर्लभ चीज़ चाहिए मुझे, वो आप मुझे दीजिए। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिए अभीष्ट है। किसने कहा? वैश्य ने कहा। अब मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूँ, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हें जो अभीष्ट हो वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर ना हो और सबका सार हो। अब क्या चीज़ है वो आप जानती हो, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? जो नश्वर ना हो, सबका सार हो, वो मुझे दीजिए। तो प्रकृति देवी ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, जो वस्तु मुझे अभीष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी। जैसे तुम परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। क्या? गोलोक धाम में जाओगे। महाभाग जो देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वो सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, पूजन, गुण कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण, ये वैष्णवों की नवधा भक्ति का लक्षण है। स्मरणम, वंदनम, ध्यानम, अर्चनम, गुण कीर्तनम, श्रवणम, भावनम, सेवा, कृष्णे सर्वे निवेदनम, एतदेव वैष्णवानां नवधा भक्ति लक्षणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यमताडन खंडनम। ये भक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि और यम यातना का नाश करने वाली है। जो नवधा भक्ति से हीन, अधम एवं पापी हैं, उन लोगों की सूर्यदेव सदा आयु हरते रहते हैं। जो पापी 9 प्रकार की भक्ति नहीं करते हैं, उनकी आयु को सूर्यदेव हमेशा हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरजीवी, जीवन मुक्त, निष्पाप और जन्म आदि विकारों से रहित होते हैं। शिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, वाढु, पंचशिख, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, करदम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, अकुपार, उलूक, नाड़ीजंग, वायुपुत्र हनुमान, नर, नारायण, कूर्म, इंद्रद्युम्न और विभीषण, ये श्री कृष्ण की नवधा भक्ति से युक्त महान भक्त शिरोमणि है। जितने लोगों के नाम लिए, ये सब कैसे हैं? महान भक्त हैं, नवधा भक्ति करने वाले हैं ये सब लोग। हे वैश्य, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये उन्हीं के अंश हैं और सदा जीवन मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, बीच में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है और नीचे 7 पाताल हैं। ये सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। बेटा ऐसे विश्व ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है, कोई गणना नहीं। कितने ब्रह्मांड हैं? प्रत्येक विश्व में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवर्षि, मनु और मानव आदि हैं। संपूर्ण आश्रम भी हैं। सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं। असंख्य ब्रह्मांड, सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं। जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं, उन्हें महाविराट कहते हैं।
वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। वे महाविष्णु क्या हैं? श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। सबके अभीष्ट आत्मा श्री कृष्ण सत्य नित्य पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण अच्युत प्रकृति से परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। वे निष्काम निर्विरोध नित्यानंद और सनातन हैं, स्वेच्छामय स्वतंत्र और सर्वरूप हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेज स्वरूप तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। ध्यान के द्वारा उन्हें बस में कर लिया जाए ये असंभव है। ध्यान के द्वारा उनको बस में नहीं किया जा सकता। शिव आदि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। शिव आदि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर सर्वपूज्य सबकी संपूर्ण कामनाओं के दाता सर्वाधार सर्वज्ञ सबको आनंद प्रदान करने वाले संपूर्ण धर्मों के दाता सर्वरूप प्राण रूप सर्वधर्म स्वरूप सर्व कारण कारण सुखद मोक्षदायक सार रूप उत्कृष्ट रूप संपन्न भक्तिदायक दास्य प्रदायक और सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे परात्पर शुद्ध परिपूर्णतम है। बेटा तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। कृष्ण ये 2 अक्षरों का मंत्र क्या है? कृष्ण ये 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्ण की सेवा प्रदान करने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले पुष्कर तीर्थ में जाकर इस मंत्र का 10 लाख जप करो। 10 लाख के जप से ही तुम्हारे लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अंतर्धान हो गई। उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करके समाधि वैश्य पुष्कर तीर्थ में चला गया। पुष्कर में दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भगवती प्रकृति की कृपा से वो श्री कृष्ण का दास हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि दुर्गा देवी जो है कृष्ण की परम भक्त हैं। और जो दुर्गा की पूजा करते हैं भौतिक कामनाओं के लिए, तो दुर्गा ने ही उनके ज्ञान को ढका हुआ है। जो बताया गया कि दुर्गा देवी की जो है 2 प्रकार की शक्तियां हैं, विवेचना शक्ति और आवरणीय शक्ति। आवरणीय शक्ति जिसको देती हैं तो उनका ज्ञान आच्छादित हो जाता है और वे अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और जिसको विवेचना शक्ति देती हैं दुर्गा देवी, तो उनको जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है ना। तो आज दुर्गा पूजा का दिन है, तो हमने सोचा कि हमें जो है कुछ जानना चाहिए इस प्रकार की बातें। तो जो दुर्गा की पूजा करने वाले हैं वे नहीं जानते इस तरह की बातें। वे दुर्गा को स्वतंत्र समझते हैं। दुर्गा जी स्वयं कहती हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपने मुझे उत्पन्न किया है, मैं आपकी शक्ति हूँ। और ब्रह्म संहिता में लिखा भी है कि आपकी शक्ति इस जगत की सृष्टि स्थिति और पालन करने वाली आपकी शक्ति है। और आपकी छाया के समान ये संपूर्ण जगत का पालन करती है और आपकी इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है। तो ये देवी दुर्गा जो है ये भगवान की शक्ति है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंदिते। कि जो मेरी त्रिगुणमयी माया है ये बहुत दैवी है, दुरत्या है, यानी पार करना मुश्किल है। अपने बल से इसके बंधन से छूटना मुश्किल है। मामे वे प्रपद्यन्ते, एकमात्र जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से छूट पाते हैं। तो देवी दुर्गा की शरण लेने से आप नहीं छोड़ेंगे माया से, नीलकृष्ण की शरण लेने से
माया से छूट जाएंगे। तो कृष्ण की शरण हम जब लेते हैं तो हमारे अंदर वो सब गुण आ जाते हैं। सरलता का गुण आ जाता है, और सरलता का गुण आ जाता है तो दुर्गा देवी जो है हमको अपनी विवेचनी शक्ति देती हैं। हैं? विवेचिक क्या था? विवेचक है, विवेचना शक्ति देती हैं, है ना। और जब तक हृदय में कपट रहता है, छल कपट, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड रहता है, तो ये दुर्गा देवी अपनी आवरणी शक्ति देती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, और अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करते हैं। और फिर ये भी बताया, अन्य देवताओं की भक्ति कोई करता है तो 7 जन्मों तक भक्ति करे, तो किसकी भक्ति में आता है? दुर्गा की भक्ति में आता है। और दुर्गा की भक्ति फिर 7 जन्मों तक करे तो किसकी भक्ति आता है? शिव जी की भक्ति आता है। और शिव की भक्ति अगर वो सच्चे दिल से करता है तो शिव जी उसको विष्णु भक्ति प्रदान करते हैं। और विष्णु भक्ति से जब कोई व्यक्ति और आगे बढ़ता है तो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होता है, तो फिर कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है, तब उससे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। हाँ, चूँकि आज दुर्गा पूजा है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। इनको वैष्णवी कहा गया है, तो इसके कई कारण हैं। कौन बताएगा? इन देवी को वैष्णवी कहा जाता है तो इसके कई कारण हैं। कौन बताएगा? वैष्णवी भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है, इसलिए वैष्णवी है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण विष्णु की भक्त हैं। स्त्री तो वैष्णवी, पुरुष होता है तो वैष्णव कहलाता है। विष्णु की भक्त हैं इसलिए वैष्णवी। और विष्णु की शक्ति हैं, विष्णु की शक्ति हैं इसलिए भी वैष्णवी कहलाती हैं। 3 कारण। अच्छा, इनको गौरी कहा जाता है, इसका क्या कारण है? गौर शब्द भगवान का नाम है। हाँ, और उनकी शक्ति हैं इसलिए गौरी कहलाती हैं, है ना। और दूसरा कारण और भी है, गौरी श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, है ना। उनकी ये माया है तो ये गौरी कहलाती हैं, उनकी शक्ति हैं इसलिए गौरी कहलाती हैं। अच्छा, और ये बताया है कि साधु पुरुष श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष गोलोक में रहकर निरंतर भगवान की सेवा करते हैं और अपनी आँखों से क्या देखते हैं? हाँ, असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखते हैं। अपनी आँखों से असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखते हैं। और जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वो अपने पूर्वजों की कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है? हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वो तो अपने पूर्वजों की हुई, और नाना के कुल की पीढ़ी अलग है ना, उनकी भी हजारों पीढ़ियों का उद्धार करता है। और माता का भी उद्धार करता है और अपने दास आदि का भी उद्धार कर देता है और गोलोक धाम में चला जाता है। और ये देवी भवसागर में कृष्ण भक्ति की नौका प्रदान करती हैं। ये दुर्गा देवी इस भवसागर में कृष्ण भक्ति की नौका प्रदान करती हैं और ये स्वयं क्या बन जाती हैं?
कर्णधार बन जाती हैं, यानी नौका खेलने वाली, और भवसागर को पार करा देती हैं। और कर्म बंधन को काटने के लिए ये वैष्णव देवी किसका काम करती हैं? तीखे चाकू का काम करती हैं। श्री कृष्ण की शक्ति हैं तो शस्त्र का काम करती हैं, तीखे चाकू का काम करती हैं ये। अपनी आवरणी शक्ति किसको देती हैं? अब भक्तों को देती हैं। जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं उनको आवरणी शक्ति देती हैं। और विवेचना शक्ति किसको देती हैं? भक्तों, कृष्ण के भक्तों को देती हैं। जो समाधि वैश्य था तो वो मूर्छित हो गया था। वो देवी को प्रसन्न करने के लिए उसने उपवास किया था और उपवास के कारण मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तो देवी प्रकट हुई, अपने गोद में उठा लिया और विलाप कर रही हैं। और फिर जो है वो बोली, क्या बोली कि तुम जो चाहो मेरे पुत्र, तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे ले लो, मैं तुम्हें बच्चों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी, ये कहा। तो वैश्य ने क्या कहा? देवी ने कहा कि तुम चाहे ब्रह्मा का पद ले लो, देवताओं का पद ले लो, इंद्र का पद ले लो, मनु का पद ले लो, संपूर्ण सिद्धियां ले लो, जो चाहो ले लो, बच्चों को बहलाने वाली कोई नश्वर चीज मैं नहीं दूंगी। तो वैश्य ने क्या कहा? मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे खुद पता नहीं मुझे क्या चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज चाहिए जो नश्वर ना हो। तो ये बुद्धि होना चाहिए, ऐसी बुद्धि होना चाहिए कि हे माता, मुझे जो है ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, देवताओं का पद नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है ये मैं स्वयं नहीं जानता। यदि ऐसी कोई वस्तु हो तो वही मुझे देना। तो प्रकृति ने क्या कहा? तुम्हारे लिए ना देने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं तुम्हें ना दूं, लेकिन अब मैं क्या दूंगी तुमको? हाँ, परम दुर्लभ गोलोक धाम में तुम जाओ, परम दुर्लभ गोलोक धाम में तुम जाओ, है ना। और फिर 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 प्रकार की भक्ति जो है जो करते हैं तो उनको जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी और नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है ना। तो इसमें 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहला है स्मरणम, स्मरण। दूसरा है वंदनम, तीसरा ध्यानम, चौथा अर्चनम, 5वां गुण कीर्तनम, 6वां श्रवणम, 7वां भावनम, 8वां सेवा और 9वां कृष्णे सर्व निवेदनम, कृष्ण को सब कुछ निवेदन करना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और यम यातना का खंडन करती है। 9 प्रकार की भक्ति है ना। और ये 9 प्रकार की भक्ति करने वाले बहुत से नाम बताए इन्होंने, हैं? कौन कौन से नाम हैं? एक तो शिव हैं, शिव जी हैं, शेषनाग और धर्म और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलह, अंगिरा, मेधस, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कंडेय, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि और नाड़ीजंग, वायुपुत्र हनुमान, नर नारायण, कूर्म, इंद्रद्युम्न और विभीषण, ये 9 भक्ति करने वाले हैं।
ब्रह्मांड कितना होता है, इसमें जो बताया गया है ब्रह्मांड कितना होता है। ऊपर के 7 स्वर्ग हैं और बीच में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है और इसके नीचे 7 पाताल हैं। ये मिलाकर के ब्रह्मांड कहलाता है। 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग और एक पृथ्वी लोग जिसमें 7 द्वीप हैं, ये मिलाकर के ब्रह्मांड कहलाता है। और ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं, असंख्य हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, सब धर्मों के दाता हैं, सर्वरूप हैं, प्राण रूप हैं और उत्कृष्ट रूप संपन्न हैं, भक्तिदायक हैं, दास से प्रदायक हैं। भक्तिदायक, दास से प्रदायक, सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। सत्पुरुषों को भगवान कृष्ण सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करेंगे। सत्पुरुष जो सिद्धियों का सदुपयोग करेंगे उनको। तो देवी ने समाधि वैश्य को कौन सा मंत्र दिया, कृष्ण, 2 अक्षरों का मंत्र दिया कृष्ण ने। और कितना जप करने के लिए बोला, 10 लाख कृष्ण नाम का जप करने के लिए बोला। कौन से स्थान में बोला, पुष्कर में जाकर के 10 लाख बार कृष्ण नाम का जप करो तो क्या हो जाएगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है शिक्षा दी, उपदेश दिया समाधि वैश्य को। दुर्गा शब्द बना है दुर्ग और आ। दुर्ग शब्द है दैत्य, दुर्ग का मतलब दैत्य भी है ना, और आ का मतलब हंता। हाँ, तो दैत्यों का विनाश करने वाली दुर्ग आ। फिर दुर्ग शब्द का एक अर्थ है महाविघ्न, बहुत बड़ा विघ्न, वो दुर्ग। और आ का मतलब हंता, विनाश करने वाली, विघ्न का विनाश करने वाली है। और भवबंधन, दुर्ग का मतलब भवबंधन भी होता है और आ का मतलब हंता, भवबंधन का नाश करने वाली है। फिर दुर्ग का मतलब कर्म भी होता है, कर्म, तो कर्म का नाश करने वाली है। शोक, दुर्ग का मतलब शोक भी है और आ का मतलब हंता, शोक नाश करने वाली है। दुख और नरक, ये सब नाश करने वाली है। यमदंड और जन्म, दुर्ग का मतलब महान भय, ये सब नष्ट करने वाली हैं। अत्यंत रोग, उसको भी दुर्ग बोलते हैं, इसको नष्ट करने वाली हैं। नारायणी कही जाती हैं, यश में, तेज में, रूप में, गुणों में नारायण के समान है और नारायण की शक्ति हैं, इसलिए नारायणी कही जाती हैं। इस प्रकार से हमने चर्चा की दुर्गा देवी का जो है कृष्ण के साथ क्या संबंध है ना। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।